हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड का सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2x1 प्लस x2 लेस दैन और इक्वल टू 20, 3x1 प्लस 4x2 लेस दैन और इक्वल टू 24, x1 कॉमा x2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप सिंप्लेक्स मेथड में है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी इज, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, पहले तो हम फिर से मैक्सिमाइज लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2, आगे मैं बाद में लिखती हूँ, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स अभी ये लेस दैन और इक्वल टू साइन को हमें क्या चेंज करना है, इक्वल साइन करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे 2x1 प्लस x2 और कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल s1 विच इज़ इक्वल टू 20। सिमिलरली 3x1 प्लस 4x2 प्लस s2 विच इज़ इक्वल टू 24, मतलब हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया s1 s2, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 s1 प्लस 0 s2 एंड लास्ट में सारे वेरिएबल x1 x2 s1 s2 विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हमें फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल ड्रॉ करना है। सो मैंने फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल का फॉर्मेट यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है और ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत ब्रीफ किया है सिंप्लेक्स टेबल को, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो सी जे मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोएफिशिएंट्स हमें लिखने हैं। यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 लिखेंगे, x2 का कोएफिशिएंट 5, s1 का 0, s2 का 0। आई होप इट्स क्लियर। और ये सारे सिंप्लेक्स टेबल में जो सी हैं वो सेम रहेगा। ओके, नाउ सी मतलब ये जो बेसिस, पहले तो बेसिस वेरिएबल लिखते हैं, s1 एंड s2 आर बेसिस वेरिएबल। फर्स्ट टेबल में हमने जो भी स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं वो हमें यहाँ लिखना होता है s1 s2। फिर s1 का कोएफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, s2 का कोएफिशिएंट 0, इसलिए c में आएगा 0 0। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो दोनों दो कंस्ट्रेंट है, इसलिए यहाँ पे 2 आया है, 2 रो है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट 2x1 मतलब x1 का कोएफिशिएंट है 2, x2 का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1, s1 का कोएफिशिएंट 1 कुछ भी नहीं है मतलब 1 एंड s2 नहीं है तो 0। सेकेंड कंस्ट्रेंट देखिए 3, देन 4, देन s1 नहीं है तो 0, s2 1। आई होप इट्स क्लियर। और b मतलब राइट साइड, फर्स्ट कंस्ट्रेंट का राइट साइड था 20, वो तभी लिखना चाहिए था हमें, एंड सेकेंड कंस्ट्रेंट का राइट साइड 24। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर zj लिखेंगे, zj एंड हियर डेल्टा विच इज cj माइनस zj। अभी zj कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान से सुनिए। ये कॉलम अगर हमें यहाँ पर zj क्या आएगा वो फाइंड करना है, तो दिस कॉलम इंटू सी करना है, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 और प्लस करना है, मतलब मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है, तो 0 ही मिलेगा क्योंकि पूरा सी कॉलम 0 है। तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में zj जो है हमेशा 0 आता है, प्लीज़ नोट। ठीक है, एंड डेल्टा इज cj माइनस zj, मतलब cj में से माइनस zj करना है। 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप है की कॉलम। तो की कॉलम हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज की कॉलम। तो डेल्टा में मैक्सिमम वैल्यू है 5, सो दिस इज दिस कॉलम, x2 वाला जो कॉलम है इट इज़ नथिंग बट की कॉलम। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे RR रिप्लेसमेंट रेशो, उसका फॉर्मूला है b अपॉन की कॉलम। बी कॉलम ये है और की कॉलम ये कॉलम है, तो 20 अपॉन 1 करेंगे तो मिलेगा 20 और 24/4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6, बिकॉज 4 6 24, राइट।
दिस डिवाइड बाय दिस टू वैल्यूज 20/1 24/4. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अभी हमने की कॉलम डिसाइड किया. सिमिलरली विल डिसाइड की रो. एंड की रो कैसे डिसाइड करते हैं? जो भी मिनिमम है, मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो जो भी है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है 6. सो दिस उसके करस्पॉन्डिंग जो रो है, दैट रो इज कॉल्ड की रो. और की रो, लेट मी शो यू, की रो दिस वन, एंड की कॉलम का जो इंटरसेक्शन है दैट इज 4. सो 4 को हम क्या बोलेंगे? की एलिमेंट. ठीक है. तो वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे साइड में. लेट मी राइट की एलिमेंट इक्वल टू 4 एंड लीविंग वेरिएबल क्या है? S2 है. लीविंग वेरिएबल S2 मतलब नेक्स्ट टेबल में S2 जो है वो नहीं रहेगा टेबल में. एंड एंटरिंग, उसकी जगह पर एंटर कौन कर रहा है? की कॉलम के करस्पॉन्डिंग X2 है, तो एंटरिंग वेरिएबल इज X2. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल में, अभी थोड़ा सा स्लाइटली मैं ऊपर करती हूँ. सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल में CJ एज इट इज़ रहेगा 2 5 0 0. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अभी देखिए, S1 एज इट इज़ और S2 लिविंग वेरिएबल है और उसकी जगह पर एंटर कर रहा है X2. तो C मतलब S1 का कोएफिशिएंट है 0 एंड X2 का कोएफिशिएंट है 5, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 5. ठीक है. अभी ये बाकी सारे एंट्रीज कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए फॉर्मूलाज हैं. ठीक है. तो अभी की रो हमारा, ये सेकेंड रो इज़ नथिंग बट की रो एंड की एलिमेंट इज़ 4. तो अभी ये इसके करस्पॉन्डिंग ये रो अगर मुझे फाइंड करना है सेकेंड रो, तो हम क्या करेंगे? तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखती हूँ. जस्ट सो फॉर्मूला है न्यू की रो इक्वल टू ओल्ड की रो डिवाइड बाय की एलिमेंट. ठीक है. अभी मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखाने वाली, हम ओरली करेंगे. तो ये हमारा की रो है एंड की एलिमेंट इज़ 4. तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/4. 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1. 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0. यू मे यूज़ कैलकुलेटर. 1 को 4 से डिवाइड करो 1/4 एंड 24 को 4 से डिवाइड करो 6. आई होप सेकेंड रो सबको क्लियर है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट रो कैसे फाइंड करना है? तो उसके लिए फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यूज़ माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू. फिर से रिपीट करती हूँ, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू न्यू की रो वैल्यू. ठीक है. तो ओल्ड वैल्यूज़ मतलब ये जो फर्स्ट रो में वैल्यूज़ है 2 1 1 0 20, दैट आर ओल्ड वैल्यूज़. एंड न्यू की रो वैल्यू मतलब ये जो अभी हमने लिखा 3/4 1 0 1/4 6, दिस इज न्यू की रो. नाउ व्हाट इज करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू? सो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मैं यहाँ पे बताती हूँ. हम फाइंड करें फर्स्ट रो. की कॉलम हमारा ये कॉलम है, तो फर्स्ट रो एंड की कॉलम का इंटरसेक्शन है 1. सो दिस 1 इज करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू. और पूरे कैलकुलेशन में वो वैल्यू सेम रहेगा. ठीक है. सो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 1. ठीक है. नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ओल्ड वैल्यू 2 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम 1 इंटू न्यू की रो 3/4. सो 2 minus 3/4, that is 4 2s are 8, 8 minus 3 5, 5/4. So answer आएगा 5/4. Now next, old value 1 minus 1, corresponding key column will be same, new key row 1, so 1 minus 1 will be 0, so यहाँ पे आएगा 0. Now next, 1 minus 1 into 0 new key row and which is 1. ठीक है. Now next, old value 0 minus 1 into 1/4, so answer will be minus 1/4. And next 20, old value minus 1 into
6, so 14. I hope it's clear. ठीक है, इज़ इट ओके? नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर करती हूँ. सो नेक्स्ट अभी हम फाइंड करेंगे ZJ एंड देन डेल्टा इज CJ माइनस ZJ. ZJ कैसे करना है? कॉलम इंटू दिस C कॉलम. सो 0 इंटू समथिंग करेंगे, 0 ही मिलेगा. सो 5 इंटू 3/4 इज 15/4. 5 3 ज़ा 15. 5 इंटू 1 5. 5 इंटू 0 5. 5 इंटू 1/4 5/4. ठीक है यहाँ तक. नाउ CJ माइनस ZJ क्या कैलकुलेशन भी मैं यहाँ पर दिखाती हूँ. आई होप सबको दिख रहा है. CJ माइनस ZJ 2 माइनस 15/4. सो 4 2 ज़ा 8. 8 माइनस 15 माइनस 7/4. तो यहाँ पर आएगा माइनस 7/4. 5 माइनस 5 0. 0 माइनस 0 0. 0 माइनस 5/4 माइनस 5/4. और आप लोगों को पता होगा कि डेल्टा कब तक हम सिंप्लेक्स टेबल करते जाते हैं? जब तक डेल्टा के सारे वैल्यूज़ नेगेटिव और ज़ीरो नहीं आ जाते. अगर एक भी वैल्यू पॉजिटिव है तो भी हमें फिर से थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाना पड़ता, राइट. तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट रेशो बनेगा ही नहीं क्योंकि की कॉलम नहीं है, तो आगे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते. तो अभी आप बोलेंगे कि सॉल्यूशन कहाँ पर मिला है, मतलब सॉल्यूशन मतलब x1 एंड x2 का वैल्यू. सो x2 का वैल्यू है 6. बी कॉलम चेक करना है एंड बेसिस वेरिएबल. सो x2 है 6 और x1 वहाँ पर नहीं है, इसका मतलब x1 है 0. सो x2 इज 6 एंड x1 इज 0. नाउ नेक्स्ट स्टेप फाइंड मैक्सिमम वैल्यू. सो मैक्सिमाइज हमें करना है. लेट मी ओके. सो z इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2. सो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6 that is 30. So maximum value of z is 30 at 6,0. I hope it's clear. So maximum value of z is 30 at 6,0. Okay. So if you have any doubt in this question, let me know. You may comment and एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा. ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. और नेक्स्ट वीडियो में और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड से. एंड देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.